हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विश यू एवरीवन अ वेरी हैप्पी दिवाली। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके और आपके परिवार में दिवाली खूब सारी खुशहाली और खूब सारा उत्साह लेकर आए। ठीक है। आज आईसीएआई ने एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया। सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का सितंबर अटेम्प्ट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। हालांकि सितंबर अटेम्प्ट में ज्यादा स्टूडेंट्स थे नहीं, लेकिन स्टिल रिजल्ट डिक्लेयर किया आईसीएआई ने तो एक बहुत बड़ा बम ही फूटता है। ठीक है। अब बहुत से बच्चे क्लियर कर गए, बहुत से बच्चे रह भी गए। सबसे पहले जो क्लियर कर गए उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने एग्जाम निकाला। नाउ कुछ बच्चे सीए फाइनल में पहुंच गए होंगे, कुछ बच्चे सीए इंटरमीडिएट में आ गए होंगे, कुछ का एक ग्रुप निकल गया होगा, एज द केस में भी। नाउ बहुत सारे बच्चे क्लियर नहीं भी कर पाए। पासिंग परसेंटेज आपको लगभग पता चली गई होगी। सीए फाउंडेशन की लगभग 19% का रिजल्ट रहा। सीए इंटर का रिजल्ट काफी डाउन हो गया इस बार। सिंगल सिंगल ग्रुप में देखा जाए तो 15-16%, जो कि 20-25% आता था, और बोथ ग्रुप्स का तो लगभग 6% के आसपास का रिजल्ट रहा। अब मैं बात करने वाला हूं उन बच्चों से जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, चाहे आप फाउंडेशन में हो चाहे आप इंटरमीडिएट में। कुछ कॉमन बातें करूंगा। देखो, सबको पता है कि भाई कैसे हमें पढ़ना है क्या नहीं है, सबको पता है कि भैया पढ़ना है। 2 महीने बाद पेपर है, तो मैं कुछ ऐसे आपको स्ट्रेटजी वगैरह बताने नहीं वाला। वो सब आप अपनी बनाओगे। जितनी मर्जी मैं स्ट्रेटजी दे लूं, सबको अपनी स्ट्रेटजी अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपने सर्कमस्टांस के हिसाब से बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो मैं आपको कुछ कॉमन बातें बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है, चाहे फाउंडेशन में हो, नहीं निकला आपका फाउंडेशन, या इंटरमीडिएट नहीं निकला। देखो, सबसे पहले दो दुख होता है। एग्जाम क्लियर नहीं होता, दुख तो होता ही है। मैं भी, देखो, मैं आपके सामने बैठ के वीडियो बना रहा हूं, ये ध्यान रखना भाई, मैं भी फेल हो चुका हूं। मैं इंटर लेवल पे भी एक बार रह चुका हूँ, फाइनल लेवल पे भी 2 बार रह चुका हूँ। ठीक है। तो मैं भी फेल होके सीए बना हूँ। तो फेल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ये मत समझ लिया करो, बहुत सारे बच्चे ना ये समझ लेते हैं कि सर फेल फेल हो गए तो फेलियर का धब्बा लग गया। ये धब्बा वगैरह कुछ नहीं होता। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई धब्बा लग गया, तू तो फेल हो गया, तू तो फेल हो गया, उनके बस की सीए करना है ही नहीं। ये कोर्स ही ऐसा है कि भाई इसमें फेल कर करके ही इंसान आगे बढ़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो फेलियर हुआ है तो आपको घबराना नहीं है भाई। जिंदगी में हर मोमेंट हंसी खुशी वाला नहीं होगा। कुछ मोमेंट आपको थोड़ा सा दुख भी देंगे और कुछ मोमेंट आपको खुश हैप्पीनेस भी देंगे। अब कहते हैं ना, दुख के बादल है तो खुशियां जरूर रहेंगी, एक अंधेरा है तो सवेरा जरूर आएगा। ठीक है ना? तो दुख है तो खुशियां जरूर आएंगी, लेकिन हमें अपनी कमियों से, अपने फेलियर से सीखना है बहुत सारी चीजें। हम उसको ना एक्सेप्ट ही नहीं करते। आज मैं बहुत सारे बच्चों से बात कर रहा था, तो उन्होंने लिटरली मेरे को ये बोल दिया कि सर अब मुझे करना ही नहीं है, अब मुझे इसे करना ही नहीं है, मुझे कंटिन्यू करना ही नहीं है, मुझे तो क्विट कर देना है। ये एटीट्यूड आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ये एटीट्यूड अगर आप लेकर इस कोर्स में आए हो तो भाई साहब इस कोर्स से चले जाओ। ये कोर्स आपके लिए फिर नहीं है। अगर आप ये एटीट्यूड लेकर जाओगे, कि ये एटीट्यूड लेकर आए हो कि मैं क्विट कर दूंगा, मैं एक बार रह गया तो मैं छोड़ दूंगा, आप फिर ये कोर्स नहीं करो, कुछ और कर लो। मैं देखो बिल्कुल खुले विचारों वाला हूँ और मुंह पर बोलने वाली बात हूँ। मैं घुमाता फिराता नहीं, सारी अच्छी अच्छी बातें आपको बताता रहूंगा, मोटिवेट करता रहूंगा, ऐसे कर लो वैसे कर लो, सब अच्छा होगा सब अच्छा होगा। नहीं भाई, अच्छा है तो बुरा भी होगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आपका क्विट करने वाला एटीट्यूड है तो फिर मत जाओ, फिर आप किसी और में जाओ। और मैं एक चीज और तो समझा देता हूँ, किसी भी कोर्स में जाओगे फेलियर से फेलियर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अभी एक बच्चा कह रहा है सर मैं तो एमबीए करूंगा, सीए छोड़ के मैं तो एमबीए करूंगा। क्या एमबीए आसान है? क्या एमबीए करना बहुत आसान समझते हो? उसमें कैट का एग्जाम निकालना आसान समझते हो? वो अपने आप में चैलेंजिंग टास्क है। कोई कहता है मैं फॉरेन कोर्स में जाऊंगा, सीएफए करूंगा, ये करूंगा, क्या वो आसान है? बहुत चैलेंजिंग टास्क है भाई। 12वीं के बाद, चलो ग्रेजुएशन पकड़ लेते हैं, आपको ग्रेजुएशन भी आजकल टफ है। ठीक है। 12वीं के बाद कुछ भी करो, 12वीं के बाद किसी भी लाइन में जाओ, हर जगह आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत से पीछे मत भागो बिल्कुल भी। एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, तो भाई उसे एक्सेप्ट करो। आप ये तो देखो कि मेरी कमियां कहां पर है। हो सकता है आपका, लेट से आपका थ्योरी वीक है, तो थ्योरी पे आप वर्क करो ना। मान लो किसी बच्चे के लॉ वगैरह में या ऑडिट वगैरह में नंबर नहीं आ रहे, तो थ्योरी पे वर्क करो। कि आपकी थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस रही होगी, राइटिंग प्रैक्टिस की कमी रही होगी, थोड़ा आपको इंटरप्रिटेशन में दिक्कत रही होगी, तो थ्योरी पे मेहनत करो। किसी का प्रैक्टिकल वीक है, अकाउंट्स कॉस्टिंग एफएम वगैरह इनमें नंबर नहीं आ रहे, तो उस पर काम करो। टैक्स में नंबर नहीं आ रहे हो, टैक्स के इसके ऊपर काम करो। लेंदी पेपर होने की वजह से मैं पेपर पूरे नहीं कर पाता, तो अपनी स्पीड पे काम करो। वो आपको देखना पड़ेगा। पेपर देने के बाद आपको पता लग जाता है, तैयारी करने के बाद, पेपर देने के बाद आपको सबको पता होता है कि आपकी कहां कहां पर कमी है। तो आपको अपनी उस कमियों पे वर्क करना है। अपने फेलियर को एक्सेप्ट करो और कमियों के ऊपर वर्क करना है आपको, बिल्कुल क्विट नहीं करना।
ठीक है जी। देखो दिवाली का टाइम है, हालांकि ये टाइम पता नहीं आईसीए ने क्यों चूज किया, या तो पहले निकाल देता या दिवाली के बाद निकाल देता, बट हम एक्सेप्ट करेंगे भाई, हम सीए स्टूडेंट बने इसलिए, हमारा हम सीए हैं या सीए स्टूडेंट है, हम जाने इसलिए जाते हैं चैलेंजेस को फेस करने के लिए, कि कल दिवाली है, आज आईसीए ने रिजल्ट निकाला और मेरा अगर रह भी गया, मेरा अगर फेल हो गया मैं एग्जाम में, तो मैं फिर भी उसको एक्सेप्ट करूंगा और दिवाली सेलिब्रेट करूंगा। तो दिवाली जरूर सेलिब्रेट कर दी है, ठीक है। तो अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करो, क्योंकि देखो आपका मूड खराब रहेगा, त्योहार सेलिब्रेट नहीं करोगे तो आप समझ लो आपकी पूरी फैमिली त्योहार सेलिब्रेट नहीं कर पाएगी, और बहुत बड़ा त्योहार है ये, बहुत इंडिया का सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली, ठीक है। तो इसको आपको खराब नहीं करना, आपका खराब होगा तो आपकी फैमिली का भी खराब होगा, ठीक है। तो आपको घर पे बैठ के तसल्ली से आज बात करो, कह दो कि मम्मी पापा मैं अगले अटेम्प्ट में 2 महीने मेरे पास है, जनवरी अटेम्प्ट के लिए फाउंडेशन है या इंटरमीडिएट है, मैं बहुत मेहनत करूंगा, जी जान एक कर दूंगा और मैं अगले अटेम्प्ट में पास होकर ही दिखाऊंगा। ऐसी पॉजिटिविटी उन्हें दे दो, पहले तो ना पॉजिटिव सोचो, हम नेगेटिव इतने होते जा रहे हैं पता नहीं क्यों, हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, उसमें आपकी भी गलती नहीं है, एनवायरनमेंट ही आजकल ऐसा है, ऐसी चीजें हैं आसपास कि नेगेटिव इंसान अपने आप ही हो जाता है। बट आपको ना थोड़ा सा मैच्योर बन के नेगेटिविटी को डील करना है, क्योंकि आगे जाकर आप कॉर्पोरेट में काम करोगे तो वहां पर आपको अलग तरीके की नेगेटिविटी, अलग तरीके की पॉलिटिक्स दिखेगी, ठीक है। तो दैट यू हैव टू एक्सेप्ट। तो आपको अपने आप को ना कहते हैं ना, बदलते एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालना आना चाहिए। अगर नेगेटिविटी से आप घिरे हुए हो, वहां से आप पॉजिटिव बनकर एग्जाम क्लियर करके निकलते हो, तो सर आपको सैल्यूट है। एक बच्चा कहता है कि सर मेरा ना अभी टाइम सही नहीं चल रहा, मैं मानता हूं कई बार होता है इंसान का वक्त सही नहीं चल रहा होता, लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है मैंने मान लिया कि आपका वक्त सही नहीं चल रहा, लेकिन देखो क्या आपने उतनी मेहनत करी है, क्या आपने मेहनत करी है? क्योंकि देखो जो बच्चा फेल हो गया ना, 90% फेलियर में से 90% बच्चा अपनी मेहनत की कमी की वजह से ही फेल होता है, ढंग से मेहनत नहीं करता, ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ता है, इन डेप्थ जाता नहीं है, आईसीए की चीजों को देखता नहीं है, आईसीए की स्ट्रेटजी को, मतलब आईसीए क्या पूछना चाह रहा है उस पर वो ध्यान नहीं देता, स्टडीमेट को ध्यान नहीं देता, मॉक टेस्ट वगैरह करता नहीं है, इस वजह से फेल हो जाता है। हाँ 10% बच्चा जरूर ऐसा होगा जिसने मेहनत करी है, सब चीजें ध्यान दी, लेकिन स्टिल एग्रीगेट नहीं बना, कोई एक आध सब्जेक्ट में 1-2 नंबर से रह गया, वो मैं मानता हूं भाई, इतना तो रहेगा रेशियो यहाँ पर, ठीक है। तो आपको एक्सेप्ट करना है फेलियर, और ये देखना है कि मैं कैसे इसको ओवरकम कर सकता हूं, मेरी कमियां क्या है, ठीक है। 2-3 दिन लगाओ, एकदम से ये नहीं बोलूंगा कि कल से ही पढ़ना शुरू करो, वो होगी भी नहीं पढ़ाई, क्योंकि दिवाली वाला दिन है नहीं होगी, लेकिन स्टिल कल का आपका टारगेट पता क्या होना चाहिए? कल का टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, क्योंकि अगर आप लेट उठोगे तो भाई फेस्टिवल वाला माहौल है, तो आप स्ट्रेस में रहोगे। थोड़ा स्ट्रेस को अपने रिलीज करो, स्ट्रेस को मैनेज करो, स्ट्रेस जिंदगी में खत्म नहीं होगा। इतनी बड़ी अभी मैंने थोड़ी टाइम पहले वर्कशॉप अटेंड करी थी, बहुत सीनियर थे वो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही थे, दे सेड कि भाई स्ट्रेस कभी खत्म नहीं हो सकता, स्ट्रेस होना बहुत जरूरी है, स्ट्रेस नहीं होगा तो प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा तो आपका टारगेट अचीव नहीं होगा, तो स्ट्रेस होना बहुत जरूरी है, लेकिन स्ट्रेस को हमें मैनेज करना आना चाहिए कि हमें कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है, ठीक है। तो ये चीज देखो कि आप कहां पर आपकी कमी रह गई है। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाना, सुबह 4 बजे उठ जाओ, और 4 बजे उठ के ना 3-4 घंटे बैठ के ना तसल्ली से एनालाइज करो कि मेरी कहां पर कमी है। हर सब्जेक्ट को देखो, जो भी आपको पेपर अब देने हैं, आप देखो कि भाई किस सब्जेक्ट में मेरा कौन सा वीक एरिया है, और उस वीक एरिया से पढ़ाई करनी चालू करो। जो भी आपका वीक एरिया है ना, अगले अटेम्प्ट में आपको उस वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग बना देना है। मान लो अगर आप लेट से सीए इंटरमीडिएट में, लेट से कि आपको ऑडिट का वीक एरिया है, कि मेरा ऑडिट वीक एरिया है, तो आप ये टारगेट ले लो कि मुझे जनवरी अटेम्प्ट में ऑडिट में अच्छे नंबर लेकर आने। जो वीक एरिया होता है ना, उसको तो डेली आपको 2-3 घंटे पकड़ लेना चाहिए। लेट से आपका ऑडिट का एरिया है, तो 2 घंटे आप फिक्स कर दो कि मेरे को 2 घंटे ऑडिट पढ़नी है। मैं देखो इस पे चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहा कि आपको बोथ देने चाहिए, सिंगल देने चाहिए, दैट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है, क्योंकि 2 महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम है, तो आपको अपनी वही आपको कल सुबह बैठ के एनालाइज करना है कि भाई आपकी तैयारी कितनी है। अगर आपने सब चीजें कर रखी हैं, आपको जस्ट रिवीजन चाहिए और आपको लगता है कि मैं बोथ दे सकता हूं, गो फॉर बोथ ग्रुप्स। अगर आपने बोथ के लिए किया था और आपका बुरा हाल है, रिजल्ट में नहीं नंबर आए, अगर आपको लगता है कि नहीं बोथ के लिए नहीं, मैं तो सिंगल करके दूंगा, एक एक करके निकालूंगा, एक एक करके जाओ, कैसे भी करके आपको एग्जाम निकालना है, चाहे एक निकालो चाहे दो निकालो, क्योंकि एक भी निकल जाता है ना तो भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे मैं ऐसे भी देखता हूँ कि एक निकालने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट इतने हो जाते हैं कि वो अगले टाइम में दूसरा नहीं निकाल पाते, ऐसे भी रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करो, अपनी कंडीशन देखो कि अगले 2 महीने में मैं कितना कैपेबल हूं, सबकी
कैपेबिलिटी अलग हो सकती है, सबकी स्ट्रेंथ वीकनेस अलग हो सकती है, सब चीजों को, हर एक इंसान डिफरेंट होता है, ठीक है। तो सबकी स्ट्रेंथ हो सकती है, सबकी वीकनेस हो सकती है। कोई कहता है कि मैं 14 आवर्स पढ़ सकता हूँ, कोई कहता है भाई मैं इतनी बस की मेरे नहीं है 14 घंटे पढ़ना, मैं तो 8 से 10 घंटे से ऊपर पढ़ ही नहीं सकता। दैट इज अप टू यू। तो आप देखो कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो, बोथ में जा सकते हो, बोथ का 6 के 6 पेपर का प्रेशर ले सकते हो या सिंगल सिंगल जा सकते हो, समझ रहे हो। फाउंडेशन वाले बच्चे अगर पहला अटेम्प्ट दिया था और नहीं क्लियर हो तो घबराना नहीं है, फाउंडेशन को इंस्टीट्यूट ने थोड़ा टाइट कर दिया, तो आपको अगले अटेम्प्ट पे काम करना है, ठीक है। क्लासेस अगर जहां आपको नीड है क्लासेस लेने की तो क्लासेस पे जाओ, ठीक है। ऑनलाइन ले लो क्लासेस, ऑनलाइन का जमाना है, तो मैं यही बोलूंगा कि 2 महीने कोई ऑफलाइन वगैरह ज्वाइन करने का फायदा नहीं है। कोई ऑनलाइन क्लास ले लो, कोई रिकॉर्डेड क्लास ले लो, अगर नीड है तो। जबरदस्ती का क्लास मत परचेज करो, अगर नीड है तो क्लास ले लो, हाँ अगर नीड है तो ले लो। एक सबसे बड़ी कमी क्या करते हैं बच्चे, यूट्यूब पे डिपेंड है। यूट्यूब पे प्लीज डिपेंड नहीं होना चाहिए। आप YouTube को रिवीजन के लिए यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी YouTube पे रिवीजन डालता हूं, तो रिवीजन के लिए YouTube यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। डिपेंड आप किस पे हो सकते हो सर, ICAI के कंटेंट पे डिपेंड हो सकते हो। आप अपनी सेल्फ स्टडी पे डिपेंड रहो कि मेरे को सेल्फ स्टडी करनी है, मेरे को मेहनत करनी है और मेरे को निकालना है। डोंट डेयर टू क्विट नहीं करना बस आपको, समझ रहे हो मेरी बात। चलो मैं ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रहा, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और खुशी खुशी दिवाली सेलिब्रेट करो। वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करो, जो हो गया, अब देखो आगे क्या करना है, ठीक है जी। चलिए फिर ऑल द वेरी बेस्ट आपके परिवार को, आपको बहुत बहुत दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मिलेंगे जब आप जनवरी में एग्जाम क्लियर कर लोगे, ठीक है। जल्दी मैं अपने चैनल पे बहुत सारी अपडेट्स लाने वाला हूं, फाउंडेशन के लिए भी, इंटर के लिए भी, रिवीजन, ABC, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जो भी दोस्त है आपके सब साथ शेयर कर देना, ठीक है जी। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।